नमस्कार बच्चों, मैं आपका शिक्षक अरविंद सर आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान में स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो विषय सामाजिक विज्ञान पर है। कक्षा छठी की वर्कशीट आई है। ये वर्कशीट आप बच्चों को डेली शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से भेजी जा रही है। और ये जो वर्कशीट आई है आज की, ये वर्कशीट नंबर 8 है। 4/8/2021 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे जो हैं अपना नाम लिखेंगे। इधर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो सामाजिक विज्ञान के विषय जो इतिहास है, इतिहास विषय पर आई है और जिसका उपविषय है अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है और आप बच्चों को जो है बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। देखिए, जैसे इसमें बताया है कि अपनी उम्र बताइए। यहाँ पर आप अपनी उम्र बताएंगे सबसे पहले। आगे नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है कि क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं। तो आप अपने बारे में क्या बता सकते हैं कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, कैसा खेल खेलते हैं, कौन सा आप जो है खाना पसंद करते हैं। तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हाँ, हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हमें क्या क्या पसंद है। अगली लाइन में जो बोलता है, क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और कौन सा खेल खेलते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे। तो अगली जो लाइन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2000 साल पहले के लोगों के बारे में क्या आप बता सकते हो कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके से रहते थे, कौन सा खेल खेलते थे, क्या खाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि हम ये बात बता पाएंगे, आप ये बात बता पाओगे। तो इसीलिए जो है इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अतीत की जानकारी हमें निम्न तरह से होती है। तो देखो, जिस तरीके से अभी आपसे बात की गई थी कि 2000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये क्या होता है, ये हमें अतीत के बारे में हमें बताता है कि भाई अतीत में लोग कैसे रहते थे। तो अतीत की जानकारी जो है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती है और उनके माध्यम से हमें ये पता लगता है कि अतीत में जो लोग 2000 साल पहले जो लोग धरती पे थे वो क्या चीज़ें खाते थे, किस तरह के घरों में रहते थे और ठीक है, और उन्हें कौन कौन सी चीज़ें पसंद थी। अब ये जो अतीत में जो चीज़ें हमें मिली हैं उन चीज़ों को, जैसे पहले ये देखिए, आपको यहाँ फ़ोटो नज़र आ रही होगी, यहाँ पर एक फ़ोटो है, इसको बोलते हैं हम पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि का मतलब होता है एक वो पुस्तक जिसे हाथ से लिखा गया हो। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, पांडुलिपि बोलते हैं। और अंग्रेज़ी में इसको क्या बोला जाता है, अंग्रेज़ी में इसको बोला जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, तो पुराने समय के लोग जो है, एक पेड़ की छाल होती थी, पेड़ जो होते हैं उसकी छाल होती थी, उस पर इस तरीके से वो लिखते थे। ठीक है, वो अपनी बातें लिखते थे। ठीक है, ताकि आने वाले समय में लोग जो है उनको उनकी द्वारा लिखी गई बातों को जो है वो जान सकें। तो इसी तरीके से ये एक पांडुलिपि है जिस पांडुलिपि में कुछ लिखा गया है। तो इस पांडुलिपि के माध्यम से हमें हमारे इतिहास के बारे में, पुराना जो हमारा इतिहास है उससे हमें पता लगता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे मैंने बताया मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब पांडुलिपि। यह लैटिन शब्द मेन्यू से बना है जिसका अर्थ है हाथ से। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन शब्द मेन्यू से बना है जिसका मतलब होता है हाथ से। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। तो पांडुलिपि मैंने जो आपको बताया कि पेड़ की छाल पर जो है लिखा जाता था, जो पांडुलिपि कहलाई। आगे क्या कहते हैं, पांडुलिपि मंदिर और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं और राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि के विषय में जानकारी मिलती है। तो जितनी भी पांडुलिपि मिलती है वो पांडुलिपि हमें मंदिरों के बारे में बताती है। ठीक है, कि अगर कोई मंदिर है तो मंदिर किस राजा ने बनाया है, उस मंदिर की खासियत क्या है। और पांडुलिपियों से हमें औषधियों के बारे में
ठीक है। दवाइयों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि पुराने समय में कौन कौन से जो है वैद्य हुआ करते थे, जो दवाइयों में जो चिकित्सा में माहिर थे, ठीक है। और पांडुलिपि से हमें विज्ञान के बारे में भी जानकारी मिलती है। पांडुलिपि से हमें राजाओं के जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ये पांडुलिपि जो होता है ये हमारे अतीत को जानने का एक बेहतरीन जरिया होता है, एक मुख्य जरिया होता है जिससे हम अपने अतीत को जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे बोलता है अभिलेख, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक आपको फ़ोटो नज़र आ रही होगी, इसको हम बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। अभिलेख होते क्या हैं, चलिए जानते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख मतलब होता है वो लेख जो किसी कठोर सतह पर या किसी धातु पर खुदवाए जाते थे, उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें बोला जाता था अभिलेख, ठीक है बच्चों, अभिलेख बोला जाता था, ठीक है। आगे क्या कहता है? कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन करें। तो अभिलेख कौन बनवाता था? अभिलेख बनवाते थे राजा। राजा क्या करता था? राजा अपने आदेश, राजा के जो भी आदेश होते थे उन आदेशों को किस पर लिखा जाता था? अभिलेखों पर लिखा जाता था, ताकि लोग उसके आदेशों को पढ़ें और उसके आदेशों को अमल करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, राजा और रानियों के अलावा अन्य लोग भी अपने कार्य के लिए अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे। बिल्कुल सही बात है। राजा और रानियों के अलावा जो राज दरबार में मंत्री होते थे, जो वित्त मंत्री होते थे, जो कवि होते थे, जो इतिहासकार होते थे राजा के दरबार के, वो भी क्या करते थे? वो भी अभिलेख खुदवाते थे, ठीक है। और इन्हीं अभिलेखों से हमें राजाओं के बारे में कि कौन कौन से राजा हमारे इतिहास में आए, उन राजाओं के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अभिलेख जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सबूत बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट वस्तु बोल सकते हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है? हमारे अतीत के बारे में पता लगता है। इससे हम अपने अतीत को जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक फ़ोटो और आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मटके जैसे टाइप का है कुछ, और यहाँ पर देखिए मोहरें बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये जो है ये एक ऐसी सामग्री है, एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमें किसके पता लगता है? इनसे भी हमें हमारे अतीत का पता लगता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमें अपने अतीत का पता लगना है, तो ये क्या है? ये उस समय के बर्तन हुआ करते थे, ठीक है, पुराने समय के बर्तन, ठीक है। ये क्या है? ये मोहरे, ठीक है। तो पुराने समय की मोहरें और पुराने समय के बर्तन, इनसे भी हमें हमारे अतीत के बारे में जान सकते हैं। देखिए क्या कहता है, पढ़िए। अतीत में बनी और प्रयोग लाई गई वस्तुओं से बनी ईंटें, इमारतों के अवशेष और मूर्तियां पत्थर, धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट होने वाले नहीं थे, ठीक है। तो जो अतीत में जो मूर्तियां बनती थी, अतीत में जो धातु की जो मूर्तियां बनती थी, वो क्या होते थे? वो ऐसी वस्तुएं होती थी जो जल्दी से नष्ट नहीं होती थी, ठीक है। एक मैं आपको बताता हूँ, नटराज की मूर्ति, नटराज, ये नटराज की मूर्ति है जो कांस्य से बनी है। कांस्य एक धातु होती है, ठीक है। और ये आज के समय में हमें मिली है। ये कम से कम मान के चलो आप बच्चे, तो 1000 साल पुरानी है, 1000 साल पुरानी ये मूर्ति मिली है। तो इस मूर्ति से हमें उस समय के राजाओं के बारे में पता लगता है, उस समय के लोगों के बारे में पता लगता है, उस समय के जो है रहन सहन का उन लोगों के बारे में पता लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे कहता है, जानवरों और चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। बिल्कुल सही बात है। हमें हड्डियों से ये पता लगता है, जो जानवरों की हड्डी होती हैं उनसे पता लगता है कि लोग अतीत में क्या खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जले जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ठीक है। तो वनस्पति के जो अवशेष होते हैं वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अन्न के दाने अगर और लकड़ियां हैं, अगर ये जले हुए टुकड़े मिलते हैं तो उनसे
वो मतलब हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि लोग अन्न में कौन कौन सी चीज़ें खाते थे। ठीक है बच्चों, तो आप बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो बेटा ये जो 3 चीज़ें हैं, पांडुलिपि, अभिलेख, अवशेष और मूर्तियाँ, ठीक है, इनसे हमें हमारे किसके बारे में पता लगता है? हमें अतीत के बारे में पता लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसमें एक लाइन और दी हुई है, पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो पुरातत्वविद जो होते हैं, इनका बेसिकली काम जो होता है वो अतीत की चीज़ों को खोजने का होता है। और जब ये अतीत की चीज़ों को पुरातत्वविद खोजते हैं तो ये पुरातत्वविद क्या करते हैं? उससे नई नई जानकारी इकट्ठी करते हैं और उन जानकारियों के माध्यम से पुरातत्वविदों को पता चलता है कि अतीत में लोग किस तरीके से रहा करते थे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी? ठीक है, तो मैंने इसका आंसर आपको बताया। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर इसका आंसर जो है यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का उत्तर हो गया। ठीक है, सेकंड, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे? ठीक है, देखिए यहाँ से इसका आंसर है, शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन पढ़कर उनका पालन कर सकें। ठीक है, तो ये आंसर है सेकंड। राजा अभिलेख इसलिए बनवाता था कि राजा के आदेशों को लोग पढ़ सकें और समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर यहाँ से है, देखिए सब बच्चे, ये रहा। पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तु की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर है, उत्तर नंबर थर्ड। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बेटा वर्कशीट को बहुत ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, दूसरे बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटा कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं और आप बच्चों के लिए वीडियो बना सकूं वर्कशीट पे, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप बच्चों की पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, मेरी यही मंशा है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो पर।